जिन्हें मलाई मिल रही है वो देंगे साइकिल को वोट, जिन्हें रिश्वत मिल रही है वो देंगे फूल को वोट। रिक्शा चलाना हमारा ठेका थोड़ी ना है। रिक्शा मैं दूंगा अखिलेश यादव को, मैं दूंगा, वो चलावे। लेट तो बांटे कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई 72 साल हमने ऐसी भी तो मराई। 72 साल बस दलाली दलाल है, हम जो वोट है दलालों को छोड़कर बाकी सब वैसी का है। हमने दे रहे किसी को, हमने सोच रहे आंखें मीच के बटन दबाएंगे, पतंग का हार जीत है उसके हाथ में, खुदा के हाथ में। हम प्यासे थे अब तक क्योंकि हमारे पास कुआं नहीं था, अब हमारे पास कुआं भी है और प्यास भी है। हमें 72-70 साल वोट देते हुए हो गए, आज क्या बात, हमें हमारा हिंदू समाज वोट क्यों नहीं दे सकता? हम भी तो वोट दे रहे थे 72 साल से। चलाएंगे रिक्शा, वो देंगे समाजवादी को वोट। यहाँ जो मुसलमान किसी के सोचते रहे हाथी कूदे साइकिल कूदे, अरे अब हमें सोचने की जरूरत ना, हम देंगे पतंग पे वोट। हमारा भाई और बिरादर जब आ रहा तो पहले उसे वोट देंगे हम मुसलमान के भरोसे भी तो कह रहे हैं, उनका हिंदू वोट है कब? तो विधायक क्या काम करेगी? हमारे गांव 10 साल बता दे काम कराया क्या विधायक ने, एक काम गिना दे। अखिलेश यादव की सरकार थी, बाउंड्री जब तक रही, अब जब सरकार गिर गई तो बाउंड्री गिरी पड़ी है, चेक करी तो। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें कौन उत्तर प्रदेश का सरताज बनेगा, यानी कौन उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा और किसे जनता इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाना चाहती है। आज हम इसी बात को जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है और जिला संभल की विधानसभा असमोली है। असमोली की जनता से हम जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और विधानसभा में अपना विधायक चुनकर किसे भेजना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है जनसोच में। दादा, आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। दादा, कैसी चल रही है सरकार? योगी आदित्यनाथ वाली सरकार पसंद ना जी हमें तो। आपकी पसंद ना? कौन सी सरकार पसंद है आपके? हम तो पतंग को ही चाह रहे हैं अब तो अगला ना। आप पतंग को चाह रहे हैं? भाई, आपका नाम? सोलह सरकार। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं 2022 में? सरकार बार सभी को देख लिया, सरकार में इसमें कोई इतना है नहीं जो हम चाह रहे हैं, जो समझकर वोट दिया बिल्कुल भी वो सब कुछ भी नहीं हुआ पाया। आपका हम चाह रहे हैं कि ओवैसी जी आए हैं यूपी में, हमको चाह रहे हैं उनका वोट, उनके सपोर्ट भी उन्हीं के लिए है। सभी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल जी जाने वाले हैं। दादा, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं वो? नहीं, काटने के लिए नहीं आते। वोट कामयाब हमारा भाई है, वो वोट हम अपने भाई को देंगे। आप ही की कौम के कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं, मुसलमानों को मुश्किल में डालेंगे, लोग कहते हैं ऐसा। वो नहीं डालेंगे मुसलमानों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है मुसलमान। अखिलेश यादव की सरकार थी, बाउंड्री जब तक रही, अब जब सरकार गिर गई तो बाउंड्री गिरी पड़ी है, चेक करी तुमने, चारों तरफ की गिर गई। अच्छा, तो योगी साहब आकर उसकी मरम्मत कराएंगे, कौन कराएगा? अब ओवैसी साहब मरम्मत कराएंगे उसकी। हाँ, हमें चाहिए ओवैसी की सरकार। हमारा जो वोट का हक है वो अपने भाई बिरादर को है। हमारे यहाँ अभी इलेक्शन हुआ है जिला पंचायत का, जिला पंचायत के इलेक्शन में एक जाटव खड़ा था यहाँ से और सब जाटवों ने उस जाटव को वोट दिए। यहाँ जो मुसलमान किसी के सोचते रहे हाथी कूदे साइकिल कूदे, अरे अब हमें सोचने की जरूरत ना, हम देंगे पतंग पे वोट। हमारा भाई और बिरादर जब आ रहा तो पहले उसे वोट देंगे हम न दे रहे किसी को, हमने सोच रहे आंखें मीच के बटन दबाएंगे, पतंग का हार जीत है उसके हाथ में, खुदा के हाथ में। पक्का सपोर्ट रहे हम, देख ले जो देखना कैमरे पे, जो जिन्हें मलाई मिल रही है वो देंगे साइकिल को वोट, जिन्हें रिश्वत मिल रही है वो देंगे फूल को वोट। हमें ना चाहिए रिश्वत ना मलाई, ईमानदारी से वोट देना। चलाएंगे रिक्शा, वो देंगे समाजवादी को वोट। सीधी सी बात है। हमें तो हक पे देना है वोट, हमें जिसे जहाँ से मिलेगा हक। आपने मुल्ला मुलायम जो बनाया, जिनको मुल्ला मुलायम बनाया था, मुल्ला मुलायम क्यों बनाया था? हमने इसलिए बनाया था को हम मुसलमानों का साथ देगा। अच्छा, लेकिन उसने हमारा साथ देने के बजाय हमारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। समझे नहीं? हमें अब चाहिए कि हम हक का रास्ता अपनाएं। अच्छा, जो हमारा हक का रास्ता है, हमारा हक का रास्ता है ओवैसी साहब। अच्छा, जिनका चुनाव निशान है पतंग। हम जब वोट नहीं, जब हक नहीं तो वोट नहीं। अखिलेश यादव खूब सुन ले। हाँ, जब 400 सीटें कैसे कह रहे हैं वो? कौन कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लाएंगे और वो मुसलमान के भरोसे भी तो कह रहे हैं। अच्छा, उनका हिंदू वोट है कब? समाजवादी वोट कहाँ है?
हम वोट दे रहे हैं समाजवादी को, समाजवादी वोट दे रही है बीजेपी को। हमें बीजेपी का समर्थन बताते हैं, हमें बीजेपी का समर्थन बताते हैं। अगर हमें बीजेपी का समर्थन बताते हैं तो हमें साथ में क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते अखिलेश यादव जी? हमें साथ लें अखिलेश यादव जी, हमें गठबंधन में लें, हमें ना सही आधा पार्टनर बना के, बल्कि एक तिहाई पार्टनर बना ले, एक तिहाई पार्टनर बना के और हमें साथ लेकर चलना। देखा वाला कैसा ना समाजवादी पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी, फिर बनेगी समाजवादी ओबीसी पार्टी। कौम के लोग कहते हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये ज़बानी तेरे ऊपर है कुर्बान। हाँ, मैं एक कहावत बताऊं इसके ऊपर, मैं एक कहावत बताऊं इसके ऊपर। जब ये जवान शेर होता है ना, जब जवान शेर होता तो वो अपने धोरे पड़ोस मैदान में जो है ना कोई शिकार छोड़ता नहीं है, और जब बूढ़ा हो जाता है ना तो वो पैरों को जो है ना फूंक मार कर रखता है। और जब पैरों को फूंक मार कर रखता है ना तो वो देखता है, कोई बोले भाई पैरों को फूंक मार के क्यों रख रिया? बोले भैया मैं हो गया अब वो सन्यासी, मैंने अब सन्यास ले लिया, मैं कोई शिकार नहीं करूँगा। सन्यासी किसे कह रहे हैं? वो कह रहा है कि मैं किसी कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा चाहे, तो ये हो गए सन्यासी। अब जब इनका मौका पड़ेगा ना तो ये वैसे ही दबोच मारेंगे कि लो साहब, जब प्यासा होगा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास आएगा। प्यासा होगा हाँ, तो हाँ हम यही तो चाह रहे हैं। हम प्यासे थे अब तक क्योंकि हमारे पास कुआं नहीं था, अब हमारे पास कुआं भी है और प्यास भी है। हमारे पास कुआं भी है और प्यास भी है, अब तक कुआं नहीं था, अब कुआं हमारे सामने आ चुका है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, उन्होंने कई बार पैगाम भिजवाया इस चीज़ का, लेकिन अखिलेश ओपी राजभर से जो गठबंधन की बात चली थी, ओपी राजभर तो पहुँच गए अखिलेश यादव की तरफ, आप अकेले रह गए। क्यों रह गए? कौन पहुंचा? आपको पता होगा क्यों रह? बताओ कौन पहुंचा? राजभर तो पहुंच गए। राजभर तक पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक क्यों नहीं कहा मैं तैयार हूँ। आप प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, वो नहीं? हाँ, वो नहीं ले रहे भाई, हमने तो अपनी तरफ से प्रस्ताव रख दिया, उन्हें चाहिए कि हाँ ओवैसी के साथ आगा उसे सबको अखिलेश ले लेगा। अच्छा। मुझ पर ऑफर है 50,000 रुपए ले लो, ओवैसी की पार्टी छोड़ दो। अच्छा। तो अखिलेश तो ओवैसी को तोड़ना चाह रहा है, जो उससे जुड़ लिया उसे तोड़ लेगा। अच्छा। कोई नेता मंत्री कोई भी अगर बयान दे दे अने मैं ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, उसे ही बुला के एकदम अपनी तरफ कर लेगा। अने मैं तुझे टिकट दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दलाली तो मेरे गाँव में खुद के डीलर सपा का निर्बुष्ट है, गलत तरीके से बना हुआ, और जी नेता भी है सपा के। अभी केबिल जला सरकारी केबिल, 3 दिन लाइट ना आई गाँव में, आधे गाँव में ना मस्जिद में, ना तो प्रधान ने कराई, प्रधान सपा का, और ना उसने डीलर ने फोन करा, विधायक ने मेरी कॉल ना उठाई, 4 दिन करी लग के। अच्छा। और वो तार फिर हमने अपना चंदा कर कर अपने पैसे जुड़वाया। तो विधायक क्या काम करेगी? हमारे गाँव 10 साल में बता दे काम कराया क्या विधायक ने, एक काम गिना दे खाली। अच्छा, 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। 4 सीटें याद में मिला कर दिखा मैं, मुसलमानों में 400 का 500 का सबका करेंगे दावा। मुलाम का तो काम हो गया, मुलाम कहीं दिख रहे हैं तुम्हें बोलते हुए कैमरे पे आज तक? अब दिख रहे हैं बोलते हुए। मुलाम तो खुद अखिलेश से बच गए, मुलाम तो खुद अखिलेश से बच गए। दीपावली पे भी आशीर्वाद भी तैयार ना। त्रिपुरा के ऐसे हालात हुए, हमारी मसाजिदों को तोड़ा गया, कुरान अजीम की बेहुरमती की गई, दिल्ली के अंदर इतने दंगे फसाद हुए, मुसलमानों पर बेहुरमती की गई, बेइंतहा जुल्म किया गया, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। दिल्ली के दंगों में तो 1 साल तक असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोले थे। अब आवाज़ उठाई तो उन्होंने ट्वीट भी किया था। कहाँ ट्वीट भी किया था, पोस्ट भी किया था। त्रिपुरा के ऐसे हालात हो रहे हैं, हमारी मसाजिद तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों बेइंतहा पर, कुरान अजीम की बेहुरमती हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसी ने कोई आवाज़ उठाई? अगर पाकिस्तान असदुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर हक पर कोई बोला है, वो कह रहे हैं मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो वैसे ही होगा। पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक, हम इस वतन के रहने वाले हैं, इस वतन ने खाया है और इसी का खाएंगे, इसी में रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा यही है, इससे हमारा प्यार है, इस यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं पर रहेंगे, यहीं पर पले बड़े हैं, तो हमारी ज़िंदगी, हमारी नस्लें यहीं पर आबाद रहेंगी और यहीं पर। जिन्ना का जिन खोल दिया। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नेता चाहिए वो जो हमको जाने, हमारी बातों को जाने, हमारी तरबियत अच्छी देखे, हमारे दर्द को जाने, और हम पर जो जुल्म हो, कोई हमारे खिलाफ बोले तो उसे रोके। मुस्लिम लोग और ज़्यादातर जगह जगह चौराहे पर लग रहा है, लिखा हुआ है बड़े बड़े पोस्टरों में, जी दे दो ये संदेश कि आ रहे हैं अखिलेश, आप उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं, मैं सिर्फ यही कहना है कि जो हमारे इस्लाम के लिए बोलेगा, हमारे मुसलमानों के लिए बोलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे मसाजिदों को देखेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मरकज़ है वो मसाजिद मदारिस हैं, और हम वहीं से तरबियत लेते हैं और हमारा सब कुछ वहीं चलता हुआ आ रहा है। तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, हमारा नेता
वैसी होना चाहिए। आपके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके मसले मसाइल उठा रहे हैं जी। आपका ही बहुत बड़ा तबका कहता है कि ओवैसी को वोट मत देना, वोट कटवाए, इसे कैसे बताएंगे? नहीं, वोट देना चाहिए। जो लोग कहते हैं वो अपनी जगह कहते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है जो हमारे लिए लड़े, हमारे हक की बात कहे, जो हमारे जो रिलेशन है उसको जान रहा है, हमारे जो कल्चर है उसको जान रहा है, हम उसे वोट देंगे। हमारा जो नेता होना चाहिए वो जो कहते हैं वोट कटवाओ वैसी है, वो सपा के दलाल हैं। अच्छा। हमारे गांव में भी हैं ऐसे दलाल। बस दलाल ही दलाल है। आम जो वोट है दलालों को छोड़कर बाकी सब वैसी का है। घर घर जाकर देख लियो, वोट जब खुलेंगे जब देख लियो। इसी तरीके की बातें 2017 में होती थी, बहुत सारी भीड़ ओवैसी साहब को सुनने के लिए आती थी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया 17 में। नहीं 17 में वो बात नहीं थी। अब जो अब है, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, हम अच्छी सीटें जीते हैं और सपा वाले, मेरी वाली सीट पर सपा वाले 700 वोट मिले जिला पंचायत के सिंबल पर जो लड़ा था। हाँ, पता लगा लो तुम तो। अच्छा, उनका कोई वो नहीं। प्रदेश के अंदर पश्चिम बंगाल वाला हिसाब होगा या फिर पश्चिम बंगाल वाला हिसाब नहीं होगा, यहाँ सीधा उल्टा होगा। यहाँ बिहार वाला हिसाब होगा। या अगर अखिलेश, जो लोग कहते हैं वोट काटने वाला, वो लोग कुछ भी कहें, या तो अखिलेश गठबंधन कर ले वो ऐसी से, अगर गठबंधन ना करेगा तो वो जाने उसका वोट कितना है और हम जाना हमारा वोट कितना है। वो बाद में वोट कटवा के हमें कुछ कहे। सरकार क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम भूरे है। अच्छा। और मेरा 2022 में किसे चाह रहे हैं? 2022 में हम अपने ओवैसी साहब को चाह रहे हैं। अच्छा। और हम उसे चाहते हैं जो सारी मतलब ये हिंदुस्तान की आवाम को देखे। अच्छा। और जो सही हो उस पे चले। ये कुछ देख तो रहे मोदी जी। मोदी जी नहीं देख रहे। मोदी जी अगर देखते होते तो ये दुख नहीं होता। हमें 72-70 साल वोट देते हुए हो गए। आज क्या बात, हमें हमारा हिंदू समाज वोट क्यों नहीं दे सकता? हम भी तो वोट दे रहे थे 72 साल से। अच्छा। हाँ, हमें क्यों नहीं? हम भी 72, हमें भी तो आज जरूरत है वोट की। क्यों नहीं मिल रहा हमें वोट? आप ही का तबका कहता है कि वोट कटवाएं, बीजेपी से मिले। अरे भाई, वोट कटवा, ये तो इंजाम लगाए जाते हैं, झूठे सच्चे इंजाम लगाए जाते हैं। इन बातों से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। हमने कोई ऐसा मतलब झूठ सच नहीं बोलते। आप ही के तो लोग हैं। हाँ, अरे हमें मान लो तो हम तो नहीं कह रहे। अच्छा। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो अपने ओवैसी साहब को लड़ाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। यूपी में जब 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब, जी, तभी तो हिंदू लोग भरोसा जताएंगे, तभी तो वोट दिए जाएंगे। तो हिंदू मतलब ये भरोसा क्या जताएंगे? वोट दें वो, और जब ये देखें उनका हक उनको मिलेगा और जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा। जिस बिरादरी का जो हक है, हमारे ओवैसी साहब उसका हक देने के लिए तैयार है। 100 सीटों पर लड़ने के बाद कैसे भरोसा जताए जनता? जी, 100 सीटों पर तो कुल लड़ रहे हैं वो। 100 सीटों पे कुल लड़ा है तो एक सीट के ऊपर इलेक्शन होता है, एक वोट के ऊपर इलेक्शन होता है। 100 सीटें तो बहुत हैं। तो 100 सीटें लड़के सरकार थोड़ी ना बन जाएगी। तो सरकार नहीं बनेगी तो सरकार 400 सीटों से तो बन जाएगी। अगले साल दावा भर रहे हैं 400 सीटों का, तो 400 सीटें अगले के आ जाएंगी तो किसकी जरूरत है? जरूरत किसी की नहीं है। आपको अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान की बाउंड्री दी, रिक्शे बांटे, लैपटॉप बांटे, आप कह रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिला। देखिए जी, हाँ, कब्रिस्तान लैपटॉप बांटे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, 72 साल हमने स्टैचू भी तो मराई। 72 साल वोट भी तो दिया हमने। खत्म हो गए वोट देते वोट हमने दिए नहीं। क्या बात, हमारा हक अगर हमें थोड़ा सा पुंछल्ला मिला तो क्या मिला? हमारा हक क्यों नहीं मिला? जैसे वो ये कह रहे जितने बीजेपी को हराने वाले वो हमारे साथ आए। जैसे यादव की सरकार आती है हमारे मुलायम सिंह साहब की और हमारे अखिलेश साहब की, तो हमारे यादव भाई ये को नौकरी मिलती है, मायावती बहन जी की आती है, तो हमारे जाटवों को नौकरी मिलती है। क्या बात, हमारा मुसलमानों का खून नहीं है, पानी है क्या? आपको रिक्शे मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हमें। हाँ जी, हाँ भाई साहब, रिक्शे थोड़े ना चाहिए, हमें चाहिए नौकरी। अच्छा। एजुकेशन दे। रिक्शे चलाना हमारा ठेका थोड़ी ना है। रिक्शा मैं दूंगा अखिलेश यादव को, मैं दूंगा, वो चलावे, उनको बोझा ढोने का हमारा ही काम है। हमें भाई साहब रोजगार चाहिए, हमें पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। 10 साल से काम रुका पड़ा। ITI कॉलेज हमारे यहाँ का 10 साल से काम रुका पड़ा, आज तक काम चालू नहीं हुआ उसका। अखिलेश की सरकार जिस दिन से बन गई उस दिन से वो कॉलेज रुक गया। वो कॉलेज बन जाता तो हो सकता हम भी आगे पढ़ लेते। सरकारी 2022 में सब जनता क्या चाह रही है कोई? अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ा है, कितनी सीटें मिल सकती है? सीटें सही निकल जाएंगी। अच्छा, 75 तो मिल ही जाएंगी उन्हें। 100 में 75 मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव खुद 400 कह रहे हैं। 400 ना मिलेंगे ना।
अच्छा, पिछली बार किसे दिया था वोट? पिछली बार तो साइकिल को लड़ाते आ रहे, हमने साइकिल उड़ाया जब सबने हौस से मारा, लेकिन हमारे ऊपर को ध्यान ही नहीं दिया उनने। ध्यान नहीं दिया। आपके कब्रिस्तान बने, कब्रिस्तान में बवाली बो दिया बच्चों को। अरे वो कब्रिस्तान बना के तो बवाली बो दिया हमारी जान को। अच्छा, क्या बवाल हो गया? थोड़ा बवाल हो गया सब जो देखे हम गड्ढे में गए और पिट और तमाम दुनिया की बात है। नवाज हमारी मिला था ना हम लोगों को? क्या मिला हमें तो इतना और हुआ है कि ये काम करने के बाद हमारे साथ इतना और हुआ है कि ये सरकार ला दी उनने, इस सरकार को लाकर एक तरफा काम कर, इस सरकार को लाकर हम और बवाल में बोल दिया। बताओ बवाल नाम है, पूरा बवाल है। बताओ कहाँ नवाज हुई है? कहीं मस्जिद में नवाज होने दी है सरकार ने। तो कोरोना की वजह से हो रही है ना? कोरोना की वजह से हो रही है, लठ ही फिर रही आगे जगह और कहीं जगह नहीं। अच्छा, कहीं और ना है जगह जो और भी कर सके कहीं। हमारे यहाँ ही जगह जहाँ मोमन नहीं रही है वहीं है, बाकी ना नहीं करो ना। अच्छा, बताओ कौन सा त्योहार रुका है हिंदुओं का? कोई त्योहार रुका है? अच्छा, कोई भी त्योहार नहीं रुका अभी तक। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, हमें चाहिए अपना हक। अच्छा, हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। क्या हक में? क्या आपको रिक्शे मिल रहे हैं? आप नहीं, रिक्शे से कोई भला हो रहा है क्या? क्यों? नहीं होता। रिक्शे से क्या हो रहा है? हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, तो हक क्या दिलवा सकते हैं? हाँ, ये तो अपना हक चाहिए। तो पहले ही इल्जाम लग रहा है उन पर। नहीं, ये तो लगता है, खैर ऐसा मान लो। हाँ, मुसलमान को तो हर जगह आदमी बदनाम कर ही देता। बदनाम कर देते? हाँ, बदनाम करते हैं मुसलमान। जैसे आपको रिक्शे नहीं मिले थे? हाँ, रिक्शों से क्या हो रहा? और कब्रिस्तान की बाउंड्री? बस बाउंड्री से तो ऐसा मान के चलो उन्होंने मुर्दों के लिए पतंग वैसी पतंग पे मोहर लगा कामयाब बनाएंगे, आगे हमारा अल्लाह जाने जो करे सो अल्लाह। पतंग पर मोहर लगाएंगे, बाकी अल्लाह भरोसे पर ये छोड़ना चाहते हैं। विधानसभा असमोली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला संभल है। यहाँ की जनता ज़्यादातर AIMIM की तरफ रुख कर रही है। देखने वाली बात 2022 में होगी कि 2022 में जो इनके सपने हैं, जो ये चाहते हैं कि 2022 में पतंग का यानी AIMIM का कैंडिडेट यहाँ से चुन करके जाए, क्या विधानसभा पहुँच पाता है और पहुँच पाता है तो क्या इनके जो सपने हैं यानी जो इनकी मांग है, क्या हमें हमारी हिस्सेदारी प्रशासन में और जितनी भी सरकार में है वो हमें मिलनी चाहिए, वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, 2022 का वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।